बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एफएससी का चैप्टर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर आपके पास 10 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डायाग्राम्स को, कि डायाग्राम्स बेसिकली आपके पास क्या हैं। स्टूडेंट, जब आप डायाग्राम की बात करते हो, हमने पहले ग्राफ पढ़े थे, ग्राफ हमने पहले डिस्कस किए थे, एंड अब हम पढ़े हैं डायाग्राम्स। स्टूडेंट, अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखो ना, तो हमारे पास डिफरेंट क्या होता है। देखो, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, टैबुलेशन पढ़ा, बस उसमें हम डिस्कस कर रहे थे फिगर्स को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फिगर्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो चाहते हैं कि ग्राफ या डायाग्राम के जरिए एक ही पिक्चर में वो कंपैरिजन कर सकें अपने डेटा को। ठीक है, तो ग्राफ हमारे पास जो इन दोनों में डिफरेंस होता है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ग्राफ एंड अ डायग्राम इज दैट ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय अ कॉन्टिन्यूस कर्व। ये किस लिए होता है? फॉर द कॉन्टिन्यूस कर्व के लिए होता है, कॉन्टिन्यूस कर्व क्योंकि ये ईच एंड एवरी पॉइंट लेता है। ठीक है, एंड डायाग्राम क्या होता है कि यूजुअली शोन ऑन द ग्राफ पेपर, वाइल डायाग्राम इज एनी अदर 1, 2, 3 और 1, 2 और 3 डायमेंशन फॉर्म ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास क्या होती है? 1, 2 और 3 हमारे पास क्या कहते हैं? डायमेंशन होती है, डायमेंशनल फॉर्म है ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी में मैं अगर आपको बता दूं कि जैसे कि हम ले रहे हैं डायाग्राम्स। अब डायाग्राम्स क्या होते हैं? जैसे कि सम पीपल्स जो होते हैं कहते हैं कि जी पिक्चर्स में उनको ज़्यादा डिस्कस। इस तरह हम जब पिक्टोग्राम पढ़ेंगे और जिसमें हम पिक्चर्स के ज़रिए शो करते हैं कि वन फिगर जो है इट शोज़ द 1000। ठीक है, इसी तरह 2 फिगर हमें क्या शो करेंगे? 2000। तो ये फिगर के ज़रिए हम बताएंगे। तो ये डायाग्राम्स जो है ये हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, 1, 2 और 3 डायमेंशन फॉर्म ऑफ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। बट ग्राफ आपका जो होता है वो ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर करता है। तो ये हमारे पास आ जाता है ग्राफ। सो ग्राफ कॉन्टिन्यूस कर्व के लिए होता है, डायग्राम्स इसके लिए। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द टू। क्योंकि अब हम ग्राफ को डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने पढ़ना है कि हमारे पास बेसिकली डायाग्राम्स क्या हैं। तो डायाग्राम्स आपके पास क्या आ जाते हैं स्टूडेंट? कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन इज द बेस्ट और स्पेचुअल सीरीज एंड डेटा स्प्लिट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज होता है। व्हेन एवर कंपेरिजन ऑफ सम टाइप ऑफ डेटा और डिफरेंट प्लेसेस इज टू बी मेड, डायग्राम्स विल बी बेस्ट वे टू डू दैट। अब स्टूडेंट, जब हमने कंपैरिजन करना होता है, हमने बिटवीन द कंपैरिजन करना है ईयर्स में, और हमने देखने की कहाँ फिगर ज़्यादा आ रहे हैं, तो डायाग्राम्स इज़ द बेस्ट विजुअल, हम कहते हैं कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट विजुअल वे है जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हैज़ सेवरल एडवांटेज। मेन एडवांटेज क्या है कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इन फिगर होता है, लेकिन जो डायग्रामेटिकली है वो हमारे पास क्या होता है कि अगर ब्यूटीफुल एंड नीटली कंस्ट्रक्टेड डायग्राम्स हैं तो वो मोर अट्रैक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू फिगर। तो जो डायाग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोर अट्रैक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू फिगर, क्योंकि सम पीपल्स हैव नो टेस्ट ऑन द फिगर। ठीक है, कि वो टेस्ट ही नहीं रखते फिगर में, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं डायाग्राम्स या ग्राफ को। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर आपने नीटली डायाग्राम बनाया है तो वो आपके लिए क्या होगा? मोर अट्रैक्टिव होगा एज कंपेयर टू फिगर। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज आ जाता है, कंपेरिजन करना ईजी हो जाता है। देन हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि जो डायाग्राम है विजुअल डिस्प्ले है, लीव मोर अफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द रीडर। ये हमारे पास क्या होता है? लीव मोर अफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग अफेक्ट ऑन माइंड। ये हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखें, आप कभी भी कोई चीज़ अगर फिगर में पढ़ेंगे हो सकता है वो टाइम पीरियड के साथ आपको भूल जाए, बट आपने अगर किसी चीज़ को मतलब विजुअल फॉर्म में देखा है, उस पर डायग्राम्स बनी हुई हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में देखा है, तो वो आपके पास क्या होगी कि आपके माइंड पे लीव मोर अफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है आपके माइंड पे करेगी, कि वो आपको बहुत देर तक याद रहेगा। आपको कंपैरिजन करना ईजी हो जाता है इस पिक्चर्स के ज़रिए, आपको डायग्राम्स के जरिए कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आप एक नज़र में देखकर डायग्राम्स को समझ जाते हो कि हमारे पास क्या है।
फिर आपको क्या है कि एक ही नज़र में आपको तमाम मतलब कहाँ आपके पास लॉस आ रहा है, कहाँ आपको फ़ायदा हो रहा है, वो तमाम चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, ठीक है। तो डायाग्राम्स जो हैं ये लेस एक्यूरेट होते हैं, टेबल्स, कॉस्ट, मनी एंड टाइम, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वेज इज़ लिमिटेड, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायाग्राम्स हैं। एक हमारे पास होते हैं, मैं आपको डायग्राम्स की टाइप्स बता देती हूँ, देन हम डायग्राम्स की जितनी टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट जब आप डायग्राम पढ़ रहे हो ना, तो डायग्राम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती हैं, आप कहते हो लीनियर वन डायमेंशन, लीनियर एंड वन डायमेंशन डायग्राम। ये फर्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स है। सेकेंड टाइप जो हमारे पास होती है, हम कहते हैं एरियल और टू डायमेंशन डायग्राम। हमारे पास क्या आ जाती है सेकेंड टाइप, एरियल एंड टू डायमेंशन डायग्राम हमारे पास आ गया। थर्ड हमारे पास क्या आ जाती है, आप कहते हो क्यूबिक एंड थ्री डायमेंशन डायग्राम, क्यूबिक एंड थ्री डायमेंशन डायग्राम। देन फोर्थ हमारे पास आ जाती है पाई डायग्राम। ये तमाम डायग्राम अभी अब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने लेक्चर में। और देन फिफ्थ आपके पास आ जाती है पिक्टो डायग्राम। अब अगर मैं सिंपली आपको बताऊं ना कि इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, देखिए आप जब पढ़ते हो लीनियर एंड वन डायमेंशन डायग्राम, तो दे कंसिस्ट ऑफ सिंपल बार चार्ट इन विच वी आर स्टडी ओनली वन एंड टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरिएबल। एरियल और टू डायमेंशन डायग्राम्स क्या आ जाती हैं, दे कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं प्रोपोर्शनल, ये एरियल एंड टू डायमेंशन डायग्राम में आ जाते हैं। क्यूबिक एंड थ्री डायमेंशन डायग्राम्स में क्या आ जाते हैं, क्यूब्स आ जाते हैं, सिलेंड्रिकल्स whose volumes are proportional to the values they represented. They diagram are used when the variation among the values of the data to be portrayed is so large then even the square roots of the values concerned fail to reduce the variation appropriately. तो ये हमारे पास क्यूबिक एंड थ्री, जब आपके पास स्क्वायर्स वाला जो है डायमेंशन डायग्राम जो वो फेल हो जाती है अपने डेटा को इस डिस्क्राइब करने के लिए, देन वी आर यूजिंग द क्यूबिक एंड थ्री डायमेंशन डायग्राम। पाई डायग्राम सर्कल्स डायग्राम होती है जिसमें आप प्रोपोर्शनल एंड सर्कल्स या सेक्टर्स में की फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और पिक्टो डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिक्चर्स स्मॉल कंसिस्ट ऑफ सिंबॉलिक पिक्चर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए, और ये विजुअल कंपैरिजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है माइंड पे डालते हैं। अब ये तो हमारे पास हो गया जी डायग्राम्स की काइंड्स हैं जो आपने टाइप्स पढ़ी। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डायग्राम्स क्या आ जाते हैं स्टूडेंट, जब भी हमने इंपॉर्टेंट रूल जिस तरह हमने ग्राफ के लिए पढ़े थे वैसे ही आपने रूल्स पढ़ने हैं फॉर द डायग्राम्स के लिए। अब डायग्राम्स के लिए क्या रूल्स हैं आपके पास, डायग्राम्स के जो रूल्स हैं वो हमारे पास क्या हैं। पहले तो आपने करना है इसके सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल, सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है सूटेबल स्केल को, ये हमारे पास आ गया जी रूल्स। सेकेंड आपने क्या करना है कि आपने ग्राफ मस्ट हैव अ क्लियर एंड कम्प्रीहेंसिव टाइटल, क्लियर टाइटल एंड कम्प्रीहेंसिव टाइटल, कि टाइटल मस्ट बी गिवन और क्लियर हो, आप उसे इजीली पढ़ के समझ जाओ कि आपके पास जो डायग्राम्स है वो किस लिए। देन सोर्स ऑफ डेटा मस्ट बी गिवन होना चाहिए, सोर्स ऑफ डेटा कि आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट लिया है, उसका सोर्स क्या है, आपने ये मस्ट बताना है। देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके पास है वो आपके पास कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, और आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास आएगा जी वाई एक्सिस पे, ये आपके पास आ गया। फिफ्थ आप कहते हो कि द वर्टिकल स्केल, देखिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल स्केल इज द वाई एक्सिस, ये वर्टिकल है, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल स्केल इज द एक्स एक्सिस, ये आपने माइंड में रखना है। देन एक्सिस शुड बी क्लियरली लेबल्ड, जो आपके पास एक्सिस होंगे वो शुड बी क्लियरली लेबल्ड होने चाहिए, आपके पास वो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो हमारे पास क्या है और कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। एक तो आपके पास ये अब पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें सिंपल आपके पास डिफरेंट चार्ट्स एंड डायग्राम्स आ जाएंगे। आप कौन कौन से आ जाएंगे, जब आप कहते हो कि सिंपल बार चार्ट आ जाता है, मल्टीपल बार चार्ट आ जाता है, ये तमाम चीज़ें आगे हम डायग्राम्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम है या आपको कहीं से समझ नहीं आई है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको डिस्कस करके बताऊँगी। इसकी जो डायग्राम्स की काइंड्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।